सैकड़ों परिवारों को जिन्होंने खुशियां दी, उनका जीवन कैसे खुशमय हो, ऐसी प्रेरणा देने वाली बहन सुदेश दीदी जी, बहुत ही आदरणीय हमारे नगर पालिका के चेयरमैन समाज सेवी भाई वीरेंद्र बंसल जी, माउंट से आए आदरणीय भ्राता दिनेश जी, हमारे शहर के बहुत ही समाज सेवी जो हमेशा सामाजिक कार्यों में जिनकी भागीदारी रहती है, ऐसे हमारे मदन सचदेवा जी, बहन सोनू जी, मंच का संचालन कर रही बहन इंदू जी और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज हम सभी परम पिता परमात्मा श्री बाबा का जन्मोत्सव मनाने के लिए यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं और बड़े भाव से ये प्रोग्राम किया जा रहा है और आप भी बड़े भाव से यहाँ पहुंचे हैं। तो मैं शिव बाबा के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा कि जिस श्रद्धा और भाव से आपने इस पर्व को मनाया, बाबा की आप पर, आपके परिवार पर, आपके कारोबार पर भरपूर कृपा हो, आने वाला ये वर्ष आप सबके परिवार में खुशियां लेकर आए। वैसे तो हर वर्ष इस तरह के आयोजन होते रहते हैं और बाहर से भी ग्राहक आते हैं, बहनें भी आती हैं और हमारे जीवन में कैसे खुशियां आए, कैसे हमारे अंदर शांति हो, आपसी भाईचारा बढ़े, तो हमें बहुत सी प्रेरणा देने का काम करते हैं और पूरे विश्व भर में हमारी बहनों द्वारा संचालित आज बहुत से ऐसे संस्थान हैं जहां लाखों भाइयों और बहनों का जीवन का कल्याण हुआ है, उनके परिवार बसे हैं, परिवार जो टूट रहे थे उनको जोड़ने का काम किया, संस्कार दिए, अच्छी शिक्षाएं दी और जो तरह तरह के समाज में बुराइयां थी, मैंने देखा है कि द्रावड़ी में भी ऐसे परिवार हैं जो उनके परिवार का मुखिया नशे में रहता था 24 घंटे और जितनी कमाई करता था वो सारी परिवार की जो खुशियां थी वो सारी शराब और दारू में पी जाता था। उसका जीवन बदला है, बच्चे तरह तरह के और बुराइयों में और लतों में लग गए थे, उनको सुधारने का काम हुआ है और जो पैसा वो गलत कामों में खर्च करते थे, आज वो पैसा परिवार के बच्चों की पढ़ाई में, उनके स्वास्थ्य में आज वो काम आ रहा है। तो इसके लिए मैं सभी अपनी जो बहनें लगातार हम सबके लिए प्रयास कर रही हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, इनका सबका आभारी भी। बाकी आज का जो समय है बहुत तेजी से भाग रहा है, पाश्चात्य संस्कृति का जबरदस्त प्रभाव हम सब पर, खासतौर से हमारी युवा पीढ़ी पर। आज आपसी भाई भाई लड़ रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं। कारण है, सबसे बड़ा कारण जो है, एक तो पाश्चात्य संस्कृति का और दूसरा जो हमने आज बड़े बड़े मोबाइल, तो कभी हमने सोच कर लिए थे कि आने वाले समय में हम सबको चाहे बिजनेस हो या और काम हो, उनमें हमारी मदद करेगा, था भी इसी मकसद से और इसके माध्यम से हम बहुत काम कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। बच्चे इसमें बहुत अच्छे अच्छे शिक्षाएं हैं जो हमारे यहाँ प्रवचन करके जा रहे हैं, सब यूट्यूब में लोड है, अगर उसको अपलोड है निकाल कर अगर हम सुनेंगे, देखेंगे, सत्संग सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं जीवन में सुधार आएगा और अच्छे कर्मों की तरफ हम सब बढ़ेंगे। लेकिन जितना फायदा होना चाहिए था
ज्यादा नुकसान इसकी वजह से हो रहा है। सुबह उठते हैं, सबसे पहले तो हम देखते हैं, खुलते ही मोबाइल, फेसबुक चलाया और क्या तो खबर आएगी या एक्सीडेंट हो गया, 10 लोग मर गए, किसी के परिवार की लड़की चली गई, किसी ने आज दुकान में डकैती पड़ गई, सरेआम गोलियां मार दी गई। और एक सुबह ही तो एक अच्छा वातावरण जो हम सब सोचते हैं कि दिन भर खुशीनामा हो, अच्छा हो, लेकिन जब दिमाग में इस तरह की बातें आएंगी और इतनी गंदगी इसमें भरी हुई है, सुबह से हम चलाना शुरू कर देते हैं तो ना बच्चों की तरफ ध्यान, ना परिवार की तरफ, सिर्फ उसी उधेड़ में उनमें लगे रहते हैं जो उसमें हम देखते हैं। अगर हम सुबह उठ करके आधा घंटा अगर आश्रम में आ सके तो मुरली सुनाए, या नहीं तो अपने घर पर भी बैठ करके हम अच्छे विचार महापुरुषों के सुन सकते हैं। लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि ये मन बहुत ऐसा चंचल है, बुद्धि कुछ करती है, मन कुछ करता है, लेकिन हम मन की तरफ लग जाते हैं। कहीं शमशान घाट में गए, किसी का मृत्यु हो जाती है, उसके संस्कार के लिए वहां बैठकर बहुत मन में बातें आती है, बहुत कुछ यार कुछ नहीं है जीवन में, इस आदमी ने कितना किया लेकिन कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं वहां के सब साफ हो जाता है। और फिर कैसे मेरी आज एक फैक्ट्री है, 3 कैसे बनाओ, जो कुछ समय मिलता था अपने परिवार के लिए, परमात्मा के लिए, उस समय से भी निकाल करके सोचता मैं दूसरी फैक्ट्री बनाऊं और नई कोठी बनाऊं और पैसा कमाऊं। तो सारा दिन, सारा अपना जो जीवन है इसी कमाई के चक्कर में हम लगाते हैं। हमें भी ऐसे ही, जैसे मुझे टिकट मिले, मैं विधायक बनूं, विधायक के बाद मन में फिर लालसा मंत्री बनूं, मंत्री नहीं मुख्यमंत्री बनूं, तो ये लालसाएं खत्म नहीं होती। अभी आपने देखा रतलाम में अजीत पवार जी बहुत मजबूत हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन एक प्लेन हादसे में चले गए। इतना उन्होंने मेहनत की, संघर्ष किया। तो ऐसा ये जीवन है। अभी इस मोबाइल की जो इतनी लत थी, अभी गाजियाबाद की एक खबर है कि 3 बेटियां थी उसकी, और वो मोबाइल की ऐसी लत लग गई थी कि 24 घंटे उसी में लगी रहती थी। उसके पिताजी ने उनसे वो पोस लिए, लेकिन तीनों बहनों ने मकान की 9वीं मंजिल पर रहते थे, वहां कूद करके उन्होंने सुसाइड कर लिया। सारा दिन बच्चे गेम खेलते हैं और गेम में जब हार जाते हैं, वो ऐसा सिस्टम है इसमें कि लास्ट में उसने सुसाइड करना पड़ता है। तो आज अगर हम यहाँ आए हैं तो जो अभी बहन जी ने बहुत अच्छे हमें शिक्षा दी कि अगर हम आज आए हैं बाबा के लिए, तो गिफ्ट अगर हम लेकर आए तो जितने अंदर मन में गलत विकार है, जो बुराइयां हैं, हम यहीं छोड़कर जाएंगे। तो मैं तो धन्यवाद करता हूँ बहन जी का, क्योंकि बहन जी 8 तारीख को ये प्रोग्राम करना चाहते थी, लेकिन भाई रामनिवास जी और बहन इंदू जी आई के इसको समय थोड़ा निकाले, लेकिन 8 तारीख को कहीं जाने की वजह से तो फिर बहन जी ने कहा कि हम 7 तारीख को कर लेते हैं। और 7 तारीख को ये प्रोग्राम हुआ और मुझे आप सबके बीच में बाबा जी का आशीर्वाद मिला। इसके लिए भी मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद इस बात का भी करता हूँ कि आप लोगों ने दूसरी बार मुझे समाज की सेवा करने का मौका दिया है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत आभारी। आप सबका आशीर्वाद मिला, एक मौका मिला, और आप सबके विश्वास पर खरा उतरूं, आप लोगों की सेवा करूं, अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं ला करके हमारे बच्चों के लिए, चाहे कॉलेज है, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल है, और जो जरूरत है उनको पूरा करने का काम करेंगे। पुनः बहनों पर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे यही प्रार्थना है कि जरूर आप जो भी समय निकाल सके यहाँ आए, या घर पर बैठ कर भी आप इस संस्थान से जुड़ सकते हैं और अपने और अपने बच्चों का जीवन खुशहाल और सुखमय बना सकते हैं। तो बहुत बहुत